स्वयं श्री जगत करता करतार तू, सर्वशक्ति विभु जगत पालनहार तू, पूर्णमाई पाबान तू, सर्व तत्व सर्वज्ञ शत्रु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक रहम कर दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है स्वयं। महिमा चौपाई। स्वयं नाम अचर है सोई, स्वयं नाम से पावन होई। सोयम आप अनादि, सोयम आप अनादि, सोयम गुरु आप पारख परखादी। सोयम गुरु आप पारख परखादी। सोयम आप चराचर होई, सोयम आप चराचर होई। स्वयं नाम अखंड है सोई, सोयम नाम अखंड है सोई। स्वयं नाम धर्म सब नासी, सोयम नाम धर्म सब नासी। स्वयं घट घट का वासी, सोयम घट घट का वासी। स्वयं नाम अमर अविनाशी, सोयम नाम अमर अविनाशी। स्वयं नाम कटे यम फांसी, सोयम नाम कटे यम फांसी। स्वयं भरम स्वयं परकासी, सोयम धर्म सोयम परकासी। स्वयं सतगुरु स्वयं दासी, सोयम सतगुरु सोयम दासी। स्वयं निराकार परकासी, सोयम निराकार परकासी। स्वयं करता जग उपजासी, सोयम करता जग उपजासी। स्वयं खंड पिंड के माही, सोयम खंड पिंड के माही। स्वयं नाम धूप है छाई, सोयम नाम धूप है छाई। स्वयं फूल पात के माही, सोयम फूल पात के माही। स्वयं नाम लगे ना पाई, सोयम नाम लगे ना पाई। स्वयं नाम जपे मन लाई, सोयम नाम जपे मन लाई। काल जाल का संसार आई, काल जाल का संसार नाई। स्वयं सर्व तत्व उपजाई, सोयम सर्व तत्व उपजाई। स्वयं जपे सुख संपत्ति पाई, सोयम जप सुख संपत्ति पाई।
लाल दाग मिट जाई। स्वयं सकल चराचर माई। सोयम सकल चराचर माई। सोयम नाम कटे सब पाप। सोयम नाम कटे सब पाप। सोयम नाम सिमरन जाप। सोयम नाम सिमरन जाप। सोयम नाम खंड पिंड खापा। सोयम नाम खंड पिंड खापा। सोयम आप अखंड अनापा। सोयम आप अखंड अनापा। सोयम नूर बसे हृदय आप। सोयम नूर बसे हृदय आप। आवागमन मिटे सब साप। आवागमन मिटे सब साप। स्वयं नूर सभी जगवास। सोयम नूर सभी जगवास। स्वयं नूर पवन आकाश। सोयम नूर पवन आकाश। स्वयं नूर खान में वास। सोयम नूर खान में वास। सोयम नूर भक्ति परिकाश। सोयम नूर भक्ति प्रकाश। स्वयं नूर से संकट नासा। सोयम नूर से संकट नासा। सोयम नूर हटे यम त्रासा। सोयम नूर हटे यम त्रासा। सोयम नूर गुरु गुरदासा। सोयम नूर गुरु गुरदासा। स्वयं नूर जाप सोई जपना। सोयम नूर जाप सोई जपना। तन मन धोए शोक ना सकना। तन मन धोए शोक ना सकना। नाम बिना होवे ना तरना। नाम बिना होए ना तरना। स्वयं नाम सभी दुख हरना। सोयम नाम सभी दुख हरना। चौरासी में होए ना मरना। चौरासी में होए न मरना। स्वयं नूर धरन और गिगना। सोयम नूर धरन और गगना। सोयम ध्यान धरे सोई जपना। सोयम ध्यान धरे सोई जपना। सोयम वंदना चौपाई। सभी ऐसे जैसे अर्ज करूं तुम कर जोरी। अर्ज करूं दो कर जोरी। सतगुरु विनती सुनियो मेरी। सतगुरु बिनती सुनियो मेरी। करूं अर्ज चरना चित लाई। करूं अर्ज चरना चित लाई। तुम दाता मैं दीन कहाई। तुम दाता मैं दीन कहाई। मति ध्यान गुरु आप सवारो। मति ध्यान गुरु आप सवारो। तुम
ही भोजल तारन हारो, तुम ही भोजल तारन हारो। दया करो तेरा गुण गाऊं, दया करो तेरा गुण गाऊं, तब मैं शब्द सार लिख पाऊं, तब मैं शब्द सार लिख पाऊं। वही सकल चराचर दाता, तुम्ही सकल चराचर दाता। जी अर्ज करे करे आता, जी अर्ज करे करे आता। तब तू आप कहावे, सर्व तब तू आप कहावे। सबका करता तू कहलावे, सबका करता तू कहलावे। जलचर नवचर सबके माई, जलचर नवचर सबके माही। शुद्ध चेतन आवे नहीं पाई, शुद्ध चेतन आवे नहीं काई। वही सब घट घट का वासी, तू ही सब घट घट का वासी। वही दुख संकट सब नासी, तू ही दुख संकट सब नासी। सतगुरु सबके तुम दुख भंजन, गुरु सबके तुम दुख भंजन। सतगुरु तुम ही तन मन मंजन, सतगुरु तुम ही तन मन मंजन। ओ सागर से तारन हारे, ओ सागर से तारन हारे। सतगुरु बिगड़ी आप सवारे, सतगुरु बिगड़ी आप सवारे। जी कहे गुरु कृपा होई, रंजी कहे गुरु कृपा हुई। पावे मुक्ति आनंद पद सोई, पावे मुक्ति आनंद पद सोई। वही सकल जगत के दाता, तुम ही सकल जगत के दाता। ओ सागर से पार लगाता, ओ सागर से पार लगाता। भीड़ पड़ी मैं काज सवारो, भीड़ पड़ी मैं काज सवारो। सतगुरु विसरू ना है विसारो, सतगुरु विसरू नाही विसारो। वही काटो यम का फंदा, तुम ही काटो यम का फंदा। वही करते परम आनंदा, तुम ही करते परम आनंदा। वही मुक्ति पद के दाता, तुम ही मुक्ति पद के दाता। वही मात पिता और भ्राता, तुम ही मात पिता और भ्राता। वही बचाओ जम की फांसी, तुम ही बचाओ जम की फांसी। सतगुरु तुम घट घट के वासी, सतगुरु तुम घट घट के वासी। जन के तुम ही हो रखवारे, जन के तुम ही हो रखवारे। घट घट के तुम ही उजियारे, घट घट के तुम ही उजियारे। तुम बिन और सुने ना कोई, तुम बिन और सुने ना कोई। मैं तुम ही
करो सहाय। दुख न तुम ही करो सहाय। कर कृपा गुरु दिया सहारा, कर कृपा गुरु दिया सहारा। रंजी भोजल पार उतारा, रंगी भोजल पार उतारा। वंदन सतगुरु दीन दयाला, वंदन सतगुरु दीन दयाला। दया करी जन आए संभाला, दया करी जन आए संभाला। जन्म जन्म के तुम हितकारी, जन्म जन्म के तुम हितकारी। चेतन कला जगाई भारी, चेतन कला जगाई मारी। हरि समझ पारख पद दीना, हरि समझ पारख पद दीना। पुस्तक लिखूं होए परवीना, पुस्तक लिखूं होए परवीना। वही जन की प्रीत सवारो, तुम ही जन की प्रीत सवारो। ममता मैल सब धोए निखारो, ममता मैल सब धोए निखारो। मैं अज्ञान तुम जानने हारे, मैं अज्ञान तुम जानन हारे। पल में जन के काज सवारे, पल में जन के काज सवारे। तुम्हारी महिमा परम पारा, तुम्हारी महिमा परम पारा। तुम ही सर्वग सबसे न्यारा, तुम ही सर्वग सबसे न्यारा। हूँ वंदना मैं चित लाई, वंदना मैं चित लाई। हाजिर रहूं चरण के माई, हाजिर रहूं चरण के माही। रंजी कहे ये भरम हटावे, रंजी कहे ये भरम हटावे। बंधन काट परम पद पावे, बंधन काट परम पद पावे। आत्मनिर्भर चौपाई। बिना धर्म के शिक्षा नाई, बिना धर्म के शिक्षा नाई। लाख उपाय करे जग माई, लाख उपाय करे जग माही। नर मानुष तन को पाई, जो नर मानुष तन को पाई। बिना धर्म के जन्म गवाई, बिना धर्म के जन्म गवाई। भूले पद बुध मंद कहाई, भूले पद बुध मंद कहाई। धर्म बिना बुध निर्मल नाई, धर्म बिना बुध निर्मल नाई। कुदरत हुक्म सोई धर्म कहावे, कुदरत हुक्म सोई धर्म कहावे। कुदरत हुक्म ले सतगुरु आवे, कुदरत हुक्म ले सतगुरु आवे। धर्म कहे तू करता आपी, धर्म कहे तू करता आपी। धर्म कलम से लिख ले सापी, धर्म कलम से लिख ले साफी। ऐसा कर्म करे सोई भावे, जैसा कर्म
कर्म करे भाग्य में पावे। मानुष शक्ति आप बढ़ाई, मानुष शक्ति आप बढ़ाई। याद करे पद बुद्धि को धोई, याद करे पद बुध को रोई। सभी संत भी वंदना पड़े। सोयम श्री जगत करता, तू एक है और दूसरा नहीं। सकल चराचर का तू मालिक है, जो दूसरा जगत करता कहे है, वह तेरा दोषी है। तू ही तो नहीं अक्षर है, अकाल है, आप परिवर्जक है। हे स्वयं मालिक दया कर, तू मेरा परिरक्षक है। मैं तेरा हूँ, आप ही पाटव करके बंधन मुक्त करे हैं। तैने ही अनंतों जन्मों की खोई हुई कसौटी दी। घट घट में पारक जोत जगी। आपकी शुद्ध आई। भरम नींद से जगाया। जम के जाल से छुड़ा कर मुक्त कर दाता। विनती सुनियो मालिक सुख संपत्ति निर्मल बुद्धि दे। मैं तेरी वंदना कर सकूं। मोह सागर से पार कर। चिरंजीव संत कहे सोयम रहम कर। सोयम सतगुरु जी का संग शुभ घड़ी होती है। सतगुरु जी का संग 3 कृपाओं से मिलता है। स्वयं मालिक की कृपा, सतगुरु की कृपा और खुद की कृपा। इन तीनों कृपाओं से पूर्ण सतगुरु का संग मिलता है। स्वयं मालिक ने रहम करके श्री गुरु सारंस बोध भेजा है। सतगुरु कृपा और स्वयं मालिक की रहम से श्री गुरु सारंस बोध को नियम विधि पूर्वक पढ़ने से अनेकों जन्म के पाप कटते हैं। श्री गुरु सारंस बोध का आसन गद्दी लगाएं और दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाएं। स्वयं नाम का उच्चारण करके फिर पढ़ें। अगर गुरु या आचार्य से कुछ पूछना है तो दोनों हाथ जोड़कर निम्रता पूर्वक कहें,
कि गुरुजी, मेरी आपसे अर्ज है, मैं आप जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। आज्ञा मिलने पर संदेह रूप में और कम शब्दों में पूछकर चुप बैठ जाएं। गुरु जी या आचार्य जी के बोलने का इंतजार करें। प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुने और अमल करें। फिर हाथ जोड़कर शीश झुकाएं। आचार्य को गुरु ही समझना चाहिए। सतगुरु जी फरमाते हैं कि सेवा सुमरन करने वाले को सेवा सिमरन का पूरा हिस्सा मिलता है। जिसके अंदर गुरु धर्म के प्रति प्रेम और सच्चाई पक्काई होती है, वो अपना सब कुछ गुरु धर्म पर न्यौछावर कर देते हैं। अपने प्रेमियों को मालिक स्वयं जगत पालनहार हर प्रकार की खुशियाँ देता है। वो सच्चे धन की कमाई कर लेते हैं और खर्च करने पर युगों युगों नाम का धन बढ़ता रहता है। श्री गुरु सारंस बोध आज्ञा अनुसार आचार्य से ज्ञान की तुलना ना करें। आचार्य की तुलना नहीं होती। ऐसा करना आचार्य का अपमान है। ऐसा करने वाले को धर्म का दोष लगता है। ज्ञानी पुरुष का निशाना वहाँ का होता है जहाँ मालिक होता है। ज्ञानी पुरुष के कारोबार अनोखे होते हैं। अज्ञानी उसको समझ नहीं पाते। ज्ञानी को समझने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, संसार का त्याग करना होता है और ज्ञान और भक्ति मार्ग का सार श्री गुरु सारंस बोध से ले लें। मालिक के प्रेमी हर्ष उल्लास व प्रेम से सुभाया मनाते हैं। स्वयं मालिक की रहम और बरकत सवाई होकर मिलती है। जो लोग सुभाया नहीं मनाते वह अभागे होते हैं। उनको गुरु धर्म की लापरवाही का दोष लगता है। सतगुरु जी फरमाते हैं, जब कोई गुरुमुख होता है तो गुरुमुख पद पर होता है। सतगुरु आज्ञा अनुसार मालिक के प्रेमी संतों की सेवा करने लगता है। सेवा करने वाला सबको अच्छा लगता है, उसका हौसला भी बढ़ता है, फिर बढ़ चढ़कर सेवा करता है। गुरुजी भी उसको अच्छा समझते हैं। जब उसे किसी पद की सेवा दे दी जाती है तो उसकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। खुशी में पद का अभिमान व तमो होने लगता है। फिर पद से प्रेम हो जाता है और तमो होने लगता है। अपनी काबिलियत से उसमें गर्व और अहंकार पैदा हो जाता है। दूसरों को अपने आप से कम समझने लगता है। उसका गुरु धर्म से प्रेम नहीं रहता। इसी भूमिका में कुछ दिन रहकर उसका ऐसा तमो वाला स्वभाव बनने लगता है और तमो से बुद्धि का विकास नहीं होता। फिर गुरुजी का डांटना या सख्ती से समझाना अच्छा नहीं समझता। इसमें अपना अपमान समझता है, इसलिए गुरु धर्म की निंदा करता है। इसी कारण से वे गुरु धर्म से गिर जाते हैं, क्योंकि सतों से रजो से तमो और तमो से बुद्धि का नाश। कुछ संत इस रमज को समझ लेते हैं। संतों जी,
जब हम सेवा करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं तो दिल में एक खुशी पैदा होती है ना। सबकी खुशी पैदा होती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसी खुशी के साथ में पहले सत्य आता है, फिर रजो आता है कि पहले सच्चाई के रास्ते पे चल के से खुशी होती है, फिर उसके अंदर गुस्सा पैदा होने लग जाता है। लेकिन हमने तमो नहीं करना चाहिए, एक सार रहना चाहिए और खुशी भी ना समझे इस बात में। मालिक की कृपा है, वो करवा रहा है, हम तो इस योग्य नहीं हैं। अपने आप को निम्रता भाव में ठहराएं और ऐसा समझें। कुछ संत इस रमज को समझ लेते हैं। संत चाहे कितनी भी सेवा सिमरन भक्ति कर लें, लेकिन अपने अंदर रजो और तमो को पैदा नहीं होने देते। देखो वही बात बताई है सतगुरु जी ने, तमो से बुद्धि का नाश होता है। तमोगुणी लोग इसी निशाने को चूक कर अपने कई जन्मों की भक्ति सिमरन का धन खो बैठते हैं और लख 84 की तैयारी कर लेते हैं। वह सतगुरु जी की बात को नहीं मानते, उन पर अहंकार का भूत सवार हो जाता है, फिर वो गुरु धर्म से गिर जाते हैं। इस कारण से उन पर नाना प्रकार के भूत सवार हो जाते हैं। वो गुरुमुखी पद को भूल जाते हैं, गुरु से नफरत होने लगती है, फिर गुरु में कमी बताने लग जाते हैं। नफरत के नज़दीक कुछ और बातें भी पैदा होती हैं। विषय वासना, अहंकार, लोभ, मोह की चपेट में आ जाते हैं, गुरु की नज़रों से गिर जाते हैं, संसार की तरफ सरक जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन संसार के ही हो जाते हैं, फिर उनका इसका कारण बन जाता है। इनकी सेवा सिमरन भंग हो जाती है, शैतान अपने जाल में बांध लेता है, फिर वह शैतान के हुक्म में चलते हैं। यही कारण है गुरु धर्म से गिरने का और अपना कमाया हुआ सच्चा धन खोने का। जब धर्म के नियम से चूक जाता है तो और भी गलती करता है। सतगुरु जी उसको रोकता है। जिस रास्ते पर चल रहा है वो शैतानी रास्ता है, फिर गुरु धर्म से कोई जुड़ाव नहीं रखते। जब सतगुरु जी उनको रोकते हैं तो उसको बुरा लगता है, मान बढ़ाई और स्वार्थों की चपेट में आ चुका होता है। गुरु धर्म की निंदा और खिलाफत खुलकर करते हैं। इस बात को शिष्य नहीं जानते, वह मान बढ़ाई रजो तमो के शिकार बन जाते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का अपना कर्तव्य है, किसी के आश्रय ना रहें। जो दूसरों के सहारे रहते हैं उनको बाद में पछताना होता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आदिवासी अपने दिल दिमाग से काम नहीं लेते, दूसरों के दिल दिमाग से काम लेते हैं। जैसा कोई बता दे वैसा ही करते हैं। गुरु धर्म की आज्ञा व नियम का पालन न करने पर स्वयं मालिक नाराज होता है। मालिक की रहम व बरकत से खाली रह जाते हैं। लख 84 जोनियों में दुख भोगना होता है। अपने पापों की आग अपने आप बढ़ाते रहते हैं, अपने आप ही पाप की आग में जलते रहते हैं। अगर पाप की मात्रा कम होने के कारण लख 84 में नहीं गए तो उनके मनुष्य जोनी में नरक भोगना होता है। मनुष्य जोनी में नरक की शाखाएं नाना प्रकार की होती हैं। बहुत बड़े बड़े दुख संकट सहन करने होते हैं। उन्हें गरीबी और गुलामी की जंजीरों के बंधन जकड़ लेते हैं, वह अंधकार में घिर जाते हैं।
सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक शुद्ध चेतन है, अनेकों पारक इसी चेतन की भेद रीति से अनेकों चेतन बताए हैं, मगर पारक तो एक ही है, शुद्ध चेतन पूर्ण पारक है। इसके अलावा अनेकों चेतन होते हैं, अंधकार, मलिनता व अज्ञानता मिलकर भय उत्पन्न करते हैं। इसके लिए अंधेरे में भी भय उत्पन्न होता है, अंधकार रीति में जाकर मलिनता में मिल जाते हैं। जैसे हाउ का शब्द अंधकार को धारण करके भय उत्पन्न करता है। मालिक मन के अंदर भय उत्पन्न करता है, मन के अंदर भय का कारण मलिनता से उत्पन्न होता है। मन बार बार डिगाता है, मालिक के प्रेमी मन की बात नहीं मानते, सतगुरु जी की अमृत वाणी को धारण कर लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं। मन नाना प्रकार के उपाय करके निर्णय भी देता है, मन की मनगढ़ंत बातें होती हैं, मन की कोई बात सच नहीं होती, ये विषय वासनाओं की तरफ ले जाता है, अपनी पोथी खोल कर सुनाता है, नाना प्रकार के तुच्छ कर्म पैदा करता है। शैतान मन हर समय डिगाने का प्रयास करता रहता है, मालिक के प्रेमी इससे चेतन रहते हैं, डिगते नहीं। शैतान मनुष्य को डिगाने का मौका देखता रहता है, भक्ति मार्ग से हटाकर कूड़ कर्मों की तरफ ले जाता है। ये मन झूठा और दगेबाज है, मन को इधर उधर ना भागने दें, मन का विश्वास ना करें। मन को रोकने की विधि की जानकारी श्री गुरु सारंस बोध जी से ले लें। मन को बार बार नाम सिमरन और सतगुरु के चरणों में लगाने का प्रयास करें। मन पर निगरानी रखें, एक दो कदम का फासला भी ना होने दें। इसका किसी भी प्रकार का विश्वास ना करें। मन को नाम सिमरन और सतगुरु चरणों में हमेशा दस्तूर और अमल से लगाकर रखें। जब मन को धीरे धीरे नाम का अमल हो जाएगा तो फिर ये मन भागेगा नहीं, नाम का नशा होने लग जाता है, फिर मन भागने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अंदर विचार और शुभ कर्म की इच्छाएं प्रकट होती हैं। जब नाम का नशा हो जाता है तो मन नाम का ही आहार करता है। जब नाम का रंग चढ़ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर उसको दूसरा आहार अच्छा नहीं लगता। मन जब शुद्ध साफ हो जाता है तब नाम का नशा होता है, फिर ये अच्छा और ऊंचा काम करता है। सबसे ऊंचा नाम सिमरन का नशा है। जो साधु संत स्वयं मालिक के अच्छे प्रेमी होते हैं वो नाम का ही नशा करते हैं। अगर मन पवित्र हो जाए तो शुद्ध चेतन भी कहते हैं। मन स्वयं मालिक का छोटा सा अंग है। मन को रोकने के लिए सतगुरु जी के वचनों का नियम व असूलों से पालन करें। सतगुरु जी के वचनों से ही मन को रोकें। मन को रोकना ही तपस्या है। मन मलिनता को कहते हैं। मन को रोकना ही सब जुगती है, अभ्यास है। जो साधु संत कच्चे होते हैं, मन उनको भक्ति सिमरन की मंजिल से गिरा देता है, फिर वह इधर उधर कहीं के भी नहीं रहते। ना तो वो संसार के रहते हैं, ना ही भगवान के रहते हैं।
आप तो भक्ति सिमरन से गिर ही जाते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। ये मन बहुत बलवान हो जाता है, फिर कच्चे महात्माओं की वजह से ये मन मालिक के प्रेमियों को गिरा देता है। स्वयं